सीबीआई को जो कुछ भी कहना है वो अब कोर्ट के सामने कहना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, चार्जशीट पहले ही प्रस्तुत हो चुका है। जो भी एडिशनल कोई अतिरिक्त तो उनके पास सबूत हो, दस्तावेज हो, तो सीधे कोर्ट के पास जाना चाहिए। इस तरह से केवल भयाक्रांत करने से विपक्ष को, इससे भाजपा को कुछ भी नहीं हासिल होगा, केंद्र सरकार को कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, मेरी राय बड़ी साफ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे थके हुए लोग हैं, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। और दूसरी बात कि वह देश में किसी विपक्षी एकता के किसी लायक नहीं बचे हैं, उनको अब औचित्य नहीं है काम, उनको विदा लेना चाहिए राजनीति से। मैं हूँ आपके साथ वंदना, हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद विधायक सुधाकर सिंह। क्या लगता है सीबीआई की टीम पहुंची हुई है राबड़ी आवास, कैसे देख रहे हैं इसको? अभी जो बाहर मैं आया हूँ सदन के बाहर, तो ऐसी सूचना मिली, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में कई बार छापे पड़ चुके हैं और कुछ भी दस्तावेज हासिल नहीं कर पाई सीबीआई। बार बार उस जगह पे जाना केवल अपमानित करने के सिवा कुछ भी मसला नहीं है। सीबीआई को जो कुछ भी कहना है वो अब कोर्ट के सामने कहना चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है, चार्जशीट पहले ही प्रस्तुत हो चुका है। जो भी एडिशनल कोई अतिरिक्त तो उनके पास सबूत हो, दस्तावेज हो, तो सीधे कोर्ट के पास जाना चाहिए। इस तरह से केवल भयाक्रांत करने से विपक्ष को, इससे भाजपा को कुछ भी नहीं हासिल होगा, केंद्र सरकार को कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। केवल पर्सनल रिवेंज मैं कह सकता हूं कि किस तरह से हम महागठबंधन की बिहार में सरकार बना लिए। यह भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में बैठे लोगों को यह बात सच्चाई पच नहीं रहा है, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उनके द्वारा। नीतीश कुमार को लेकर क्या राय है, क्या लगता है जो लेटर लिखी गई उसमें उनका? मेरी राय बड़ी साफ है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पे थके हुए लोग हैं, उनको रिटायर हो जाना चाहिए। और दूसरी बात कि वह देश में किसी विपक्षी एकता के किसी लायक नहीं बचे हैं, उनको अब औचित्य नहीं है काम, उनको विदा लेना चाहिए राजनीति से। लेकिन तेजस्वी यादव तो नेता मानते हैं, उनको विपक्ष का भी, पीएम का उम्मीदवार भी मानते हैं। तेजस्वी जी की राय को मैं अनदेखा नहीं करता। मैंने कहा ना कि मेरी राय है, उनकी राय अलग होगी। सदन के भीतर था, सूचनाएं मुझे सीधे नहीं मिल रही है, लेकिन आपके मार्फत अगर ये सत्य है तो मैं मानता हूं कि भारत की जो सरकार है वो अघोषित आपातकाल की तरफ देश को ले जा रहा है। जहाँ तक आप सभी लोग को मालूम है कि पिछले 2-3 सालों में राबड़ी जी के आवास पर कई मर्तबा सीबीआई के द्वारा छापे, इनकम टैक्स या सीबीआई के द्वारा छापे मारे जा चुके हैं। और जहाँ तक सभी को मालूम है, छोड़ दो बाइक ट्रांसफर हो जाएगा, पिछले कई छापों में नहीं रही है। हम लोग इसकी कठोर आलोचना करते हैं और पूरी सूचना उपलब्ध होते ही बाकी चीजों पर बात करेंगे। इस तरह के मैंने कहा कि इस आरोप में पहले भी 2 या 3 बार छापेमारी हो चुकी, कुछ भी नहीं बरामदगी हुई। आज फिर छापेमारी का कोई औचित्य नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है कि 2024 की लोकसभा आने से पूर्व कई इस तरह के और भारत सरकार के द्वारा हथकंडे अपनाए जाएंगे। इससे पार्टी चिंतित नहीं है और हम लोग इसका राजनीतिक तरीके से, जिस तरीके से हमला हो रहा है उसका हम लोग राजनीतिक तरीके से जवाब देंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मैंने कहा कि यह 1974 में जो कांग्रेस के द्वारा, तत्कालीन सरकार के द्वारा जो हथकंडे अपनाए गए थे और देश आपातकाल की तरफ बढ़ रहा था, ठीक उसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार देश को अघोषित आपातकाल की तरफ ढकेलने का प्रयास कर रही है, जो भारत के लोग कभी भी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है मनीष सिसोदिया के लिए, देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में मेरी साफ धारणा है कि उनको रिटायर हो जाना चाहिए। अब वह ना सरकार का नेतृत्व करने के लायक रह गए हैं, न वो देश में विपक्षी एकता का नेतृत्व करने के लायक हैं। दोनों ही सवाल पर इसमें मेरी व्यक्तिगत राय हमें पहले भी यही रहा और आगे भी यही राय रहेगी। तो देखिए, सुधाकर सिंह आरजेडी विधायक है, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि नीतीश कुमार को अब राजनीति से अलविदा कह देना चाहिए। अब वो बूढ़े हो चुके हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव को लेकर के सवाल यह उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में आगे आने वाले समय में सत्ता को संभालेंगे? तेजस्वी यादव क्या मुख्यमंत्री के पद पर काबिज होंगे? यह तो देखने वाली विषय होगी। फिलहाल हम आपको छोड़े जाते हैं कि आगे और क्या कुछ कहना है राजद विधायक सुधाकर सिंह का।